हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि रसिया और जो यूक्रेन का इस समय वार चल रहा है, उस वार को देखे लगभग 3 साल हो चुके हैं। मतलब 2 साल 11 महीने बीत चुके हैं इस समय। अब ये युद्ध बताया जा रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है खत्म हो सकता है, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जेलेंस्की अपनी जिद पर अड़ रहे हैं पूरी तरह से। और देखा जाए यूके के अंदर गए हैं और यूके की सेना को मांग लिया है। मतलब अब यूके की सेना यूक्रेन के अंदर जाएगी। हालांकि यह बताया जा रहा है ये शांति स्थापित करने के लिए जाएगी, लेकिन वहां पर सेना का आखिर क्या काम है जब वार चल रहा है ऐसे दौर में। तो देखा जाए जेलेंस्की के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को भी पूरी तरह से चेतावनी दे दी गई है कि कोई भरोसा नहीं है यूएसए पर, और देखा जाए यूरोप पर इस समय भरोसा जताया जा रहा है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो जैसे कि आप लोग को पता है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। अब बताया जा रहा है ये समाप्त हो सकता है, लेकिन समाप्त तो होने में भी इस समय अड़चने पैदा हो रही हैं। आप ये न्यूज देखिए इस समय कि जेलेंस्की पूरी तरह से हैप्पी नहीं है। मतलब जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है। किस बात को लेकर? क्योंकि रिसेंटली क्या होने वाली है, पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग को लेकर जेलेंस्की के द्वारा यह बताया जा रहा है कि यह मीटिंग डेंजर साबित हो सकती है। मतलब जेलेंस्की पूरी तरह से नाराज हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से। और यदि आप न्यूज देखो तो जो पीएम है यूके के, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि वो अपनी सेना पूरी तरह से शांति स्थापित करने के लिए यूक्रेन के अंदर भेजेंगे। और यदि देखा जाए काफी ज्यादा न्यूज़पेपर द्वारा इसको कवर किया गया है। आई डोंट से दैट लाइटली, मतलब मैं इस बात को हल्के में नहीं ले रहा। ये किसका कहना है? ये स्टीमर का कहना है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने अपनी सेना यूक्रेन के अंदर भेजने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब वहां पर यूके की सेना यूक्रेन के अंदर जाएगी। तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए, ये जो चैलेंज किया जा रहा है रशिया को अपनी आर्मी भेजने के लिए, और बताया जा रहा है जेलेंस्की का यहां पर ये कहना है कि आर्मी ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप की आर्मी की जरूरत है जेलेंस्की को। किसको चैलेंज करने के लिए? रशिया को चैलेंज करने के लिए। तो देखा जाए एक तरह से आग में घी डालने का काम किया जा रहा है ऐसे दौर में जिसमें शांति की बात की जा रही है। यदि ये पूरी स्टोरी देखें, ये आखिर पूरी स्टोरी है क्या? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टीमर हाल ही में अमेरिकी नीति में आए बदलाव के बीच यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर यूक्रेन में अपनी सेना भेजने की यहां पर बात बोल दी। नाटो और यूरोपीय संघ के अधिकारियों सहित यूरोपीय नेता क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए देखा जाए अभी रिसेंटली पेरिस में जो मीटिंग होनी है वहां पर शामिल होंगे, जहां यूरोपीय नेता युद्ध पर अमेरिकी नीतियों में हाल ही में जो बदलाव हुए हैं उस पर चिंता जाहिर करेंगे, चर्चा करेंगे। स्टीमर ने डेली टेलीग्राफ में लिखा है कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करने वाली कोई भी भूमिका हमारे महाद्वीप और इस देश की सुरक्षा की गारंटी देने में मदद कर रही है। मैं इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रहा। यह शब्द स्टीमर के। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे और यूरोप और अमेरिका के बीच जो सहयोग है उसको मजबूत करने के साथ साथ यूके की इंपोर्टेंट भूमिका पर भी जोर देंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र करते हुए स्टीमर ने कहा कि अमेरिकी समर्थन महत्वपूर्ण बना रहेगा और स्थायी शांति के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी आवश्यक है। मतलब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी आवश्यक है इस शांति को स्थापित करने के लिए। ये भी ये बात बोल रहे हैं केवल अमेरिका ही पुतिन को शांत कर सकता है और हमला करने से रोक सकता है। तो देखा जाए यह बात क्लियर है कि केवल अमेरिका ही हमला करने से पुतिन को रोक सकता है और शांति स्थापित करने की बात कर सकता है। यह बात कहना है स्टीमर का। पेरिस में होने वाली बैठक में जर्मन, इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड और डेनमार्क जैसे नेता शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है रसूला वान डेरा, वो भी शामिल किए जाएंगे इस बैठक के अंदर। चर्चा यूक्रेन की स्थिति पर होगी और इस समय देखा जाए ये जो युद्ध चल रहा है वहां पर शांति स्थापित करने पर केंद्रित होगी। जो अमेरिकी रक्षा सचिव हैं पीट हेगसेथ ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता। मतलब यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि यूक्रेन किसी भी पॉइंट को लेकर किसी भी स्थिति में नाटो में शामिल नहीं हो सकता या अपने खोए हुए सभी क्षेत्रों को वापसी नहीं पा सकता। कुल मिलाकर देखा जाए यहां पर यूक्रेन की वाट लगने वाली है, क्योंकि जिस बात को लेकर युद्ध हुआ था नाटो में शामिल होने के लिए, अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और ना ही अपने क्षेत्रों को वापसी ले पाएगा जो कि इस समय रशिया के अंडर में है। नए अमेरिकी प्रशासन ने यह भी संकेत दे दिया है कि यूरोप अब उसकी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि अब उसका जो केंद्रीय बिंदु है वो है चाइना। मतलब अब
अब सारा का सारा ध्यान अमेरिका का चाइना पर होगा। अब यूरोप से यानी यूक्रेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया है कि अभी रिसेंटली रूस के साथ जो मीटिंग होने वाली है उसमें एकदम समाधान निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। रूबियो इजराइल का दौरा करेंगे। अब इजराइल के बाद वो तुरंत जाएंगे सऊदी अरब, मतलब सऊदी अरब की भी यात्रा वो करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के बारे में बात की। उन्होंने रविवार को कहा कि वे पुतिन से बहुत जल्द मिल सकते हैं और उनका मानना है कि रूस लड़ाई बंद करना चाहता है, मतलब रूस भी चाहता है कि अब ये लड़ाई शांत हो जानी चाहिए। जबकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने पुतिन से संपर्क करने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उनके साथ संवाद पर पूरी तरह से चिंता जताई है। मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो इस मीटिंग से खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की आपस में कोई मीटिंग हो। उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप को चेतावनी दे दी कि इससे वार्ता में यूक्रेन की स्थिति कमजोर हो सकती है और अमेरिकी समर्थन में बदलाव को उजागर करते हुए यूरोप से एकजुट सेना और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी बनाने का आग्रह किया। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वह चाहेंगे कि रूस G7 में शामिल हो जाए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले G8 था, इसमें से रूस निकल गया था। अब दोबारा बोल रहे हैं ट्रंप कि अब रूस दोबारा से शामिल हो जाए। इस पर पूरी तरह से फ्रांस ने खारिज कर दिया। उसने भी नाराजगी जताई है कि रूस G7 में शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि G7 सबसे उन्नत महान लोकतंत्र का समूह है, जबकि रूस लोकतांत्रिक देश नहीं है और ना ही वो लोकतंत्र की किसी भी नियम का पालन करता है। तो देखा जाए रूस इसमें शामिल होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन ट्रंप के द्वारा यह बात बोल दी गई है। जेलेंस्की ने यूरोपीय सेना का आह्वान करते हुए कहा कि यूरोप वाशिंगटन पर भरोसा नहीं करता, मतलब यूएसए पर भरोसा नहीं करता। अब उसको केवल और केवल यूरोप से भरोसा है। तो देखा जाए इस समय ये जो युद्ध है हो सकता है शांत हो जाए, मोस्टली चांस है। लेकिन जो जेलेंस्की है अपनी जिद के कारण हो सकता है अब वो युद्ध को शांत नहीं करना चाहता, क्योंकि यूरोप को साफ साफ बोल दिया गया है ट्रंप प्रशासन के द्वारा कि ट्रंप किसी भी कीमत पर यह युद्ध समाप्त करेगा, लेकिन यूक्रेन ने जो खोया है वो नहीं पा पाएगा, न ही वो नाटो में शामिल हो पाएगा। ये ट्रंप प्रशासन के द्वारा साफ साफ कर दिया गया है। लेकिन जेलेंस्की बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि उनको यूरोप की आर्मी की जरूरत है रशिया को चैलेंज करने के लिए, मतलब रशिया को चैलेंज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते अभी भी युद्ध समाप्त हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग है, उस मीटिंग में क्या होगा, क्या क्या बातें निकल के आएंगी वो तो बाद की बात है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए इस मुद्दे पर भी विवाद होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन के द्वारा अपनी सेना यूक्रेन के अंदर भेज देना यह अपने बहुत बड़ी बात है। देखा जाए पूरी तरह से आग के अंदर घी डालने का काम इस समय यूक्रेन कर रहा है और जेलेंस्की इसके लिए तैयार है, क्योंकि जेलेंस्की ने साफ साफ बोल दिया कि वो ट्रंप प्रशासन पर भरोसा ही नहीं करते, यूएसए पर भरोसा ही नहीं करते। अब उसको भरोसा है तो केवल यूरोप पर, क्योंकि यूरोप की नीति बिल्कुल अलग हो चुकी है और यूएसए की नीति अलग हो चुकी है जब से ट्रंप प्रशासन के अंदर आए हैं। अब उनका जो मेन बिंदु है यूरोप नहीं है, यूक्रेन नहीं है। अब उनका जो केंद्रीय बिंदु है, जो मेन फोकस है वो चाइना पर होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा चाइना को लेकर काफी ज्यादा इस समय ट्रंप के द्वारा बयान दिए गए हैं टैरिफ को लेकर भी। और देखा जाए रिसेंटली अब क्या होगा क्या नहीं होगा अब मीटिंग के ऊपर डिपेंड है, जो मीटिंग होने वाली है पुतिन की और ट्रंप की। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।